قدیم زمانے में आज के शाम, लुबनान, इसराइल और उर्दन के इलाकों को मजमूई तौर पर किनान कहा जाता था। यहाँ की तहजीबें तकरीबन 4000 साल पहले मौजूद थीं। इस दौर में इंसान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर ज़राअत पर मुनहसिर थी। बारिश ना हो तो फसल ना हो, और फसल ना हो तो कहत आ जाता था। देखो हमारी जमीन खुश्क हो रही है, बारिश ना हुई तो कहत पड़ेगा। इसीलिए कुदरती ताकतें इंसान के लिए सबसे बड़ी हकीकत थी। लोग गरज चमक को महज मौसमी अमल नहीं समझते थे, बल्कि उसे किसी ताकतवर हस्ती की निशानी मानते थे। बाल का तस्वुर यहाँ पैदा हुआ। बाल दरअसल कोई जाती नाम नहीं था, बल्कि एक लक़ब था, जिसका मतलब है मालिक, सरदार या आका। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ देवताओं को बाल कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये लक़ब खास तौर पर एक तूफानी देवता के लिए इस्तेमाल होने लगा, जिसे हदाद भी कहा जाता है। अजीब चीजें मिल रही हैं यहाँ। सन 1928 में शाम के साहिली इलाके रास शमरा में एक आग की तहव्वुर। बाद में माहिरीन आसार कदीमा ने वहां बाकायदा तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये जगह कदीम शहर उगारित है, जो तकरीबन 1400 कब्ल मसीह में आबाद था। इन तख्तियों पर एक कदीम रस्म खत में मजहबी नज़में और कहानियां लिखी थी, जिन्हें आज हम बाल साइकिल के नाम से जानते हैं। इन तहरीरों में बाल को बादलों का सवार और गर्ज का मालिक कहा गया है। कभी समंदर में सलाखम हो गई, निगाह अपनी तारा तू निकालेगा, ये ले मेरा आखिरी बार। ऐ समंदर के देवता, ऐ बारिश के रब, हम तेरी ताकत के आगे झुकते हैं। हम तुझे राजी करते हैं ताकि हम पर रहम फरमाए। जमीन पर बारिश ना हो तो मैं आता हूं, कहत और मौत का पैगाम लेकर। तू मेरा बाजू है, बंजर जमीन की ताकत। और जब दोबारा बारिश आती तो उसे बाल की वापसी तस्वुर किया जाता। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि किनानी लोग मंदिरों में जाकर इबादत करते थे, कुर्बानियां देते थे। ऐ खुदा बारिश भेज, हमारी जमीन तर कर दे। ऐ मालिक, अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा, आसमान रे पास भेज। ऐ मेरे पुजारियों, सुन लो, ये जो देवता की नुमाइंदगी करती हैं, ये भी मालूम हुआ है कि हर शहर का अपना एक मकामी बाल होता था। मसलन बिल सूर या बिल दिमिश्क, यानी सूर का सरदार या दिमिश्क का सरदार इससे जाहिर होता था। वक्त के साथ साथ जब बनी इसराइल की कौम इसी इलाके में अबरी और बाद में यहूदियत का आगाज हुआ तो बाल की परस्तिश को सख्ती से रद्द किया गया। इब्रानी बाइबल में बाल का जिक्र एक झूठे माबूद के तौर पर मिलता है। इसलिए ऐ बनी इसराइल, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। और पैगंबर इलिया और बाल के पुजारियों का वाकया उसी पस मंजर में बयान किया जाता है। बाद में ईसाइयत और इस्लाम के आने के बाद बाल की इबादत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, लेकिन इसका नाम तारीख में महफूज रहा। आज बाल को हम एक तारीखी और मजहबी तस्वुर के तौर पर जानते हैं। ये एक ऐसी दूर की इक्कासी करता है जब इंसान कुदरती मज़ाहिर को साइंसी तौर पर नहीं समझता था, जिन्हें राजी करने के लिए कुर्बानियां और दुआएं दी जाती थी, बल्कि इन्हें माफूकुल फितरत ताकतों से जोड़ता था। आसारो कदीमा की दरियाफ्तें, खास तौर पर उगारीत की तख्तियां, इस बात का सबूत हैं। बाल कदीम मशरिक वस्ती के मजहबी निज़ाम का एक अहम हिस्सा था, और इसकी कहानी दरअसल इंसानी तहजीब की इब्तदाई फिक्री और मजहबी सोच को समझने में मदद देती है।